बोले बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है निम्न में से कौन सा लवण जल अपघटन पर क्षारीय विलयन देगा। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कौन सा लवण जल अपघटन पर क्षारीय विलयन देगा। तो क्षारीय लवण क्या होता है, यानी कि क्षारीय विलयन। तो जब हमारा क्या हो, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, तो प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, ये हमारा क्या होगा, क्षारीय लवण यानी कि क्षारीय विलयन होगा। तो आइए अपना पहला विकल्प देखते हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है NH4Cl। इसका अगर हम जल अपघटन कराएंगे, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया करा देंगे H2O से, यानी इसका जल अपघटन करा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा NH4OH प्लस का HCl। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या आ गया, NH4OH ये हमारा क्या दुर्बल क्षार है, और HCl ये हमारा क्या प्रबल अम्ल है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। तो जो पहला विकल्प दे रखा है ये विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, क्षारीय विलयन। दूसरा क्या दे रखा है, K2CO3। इसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं, यानी कि H2O, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा H2CO3 प्लस का 2KOH। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, H2CO3 ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है, और 2KOH ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार। यहाँ पे जो हमारा KOH दे रखा है, ये हमारा किसमें आयनित होगा, ये हमारा आयनित हो जाता है K पे प्लस प्लस OH पे माइनस। ये हमारा क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो यही हमारा क्या होगा, क्षारीय विलयन। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, ये हमारा क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। यानी जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है KCl। तो KCl को अगर हम जल अपघटन कराएंगे, यानी कि H2O से अभिक्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, KOH प्लस HCl। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रबल क्षार है, और ये हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, उदासीन लवण होगा। जिसका pH होगा ये हमारा लगभग 7 के बराबर होगा। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, डी हमें दे रखा है NH4 2CO3। तो यहाँ पे इसका जल अपघटन कराएंगे, यानी कि H2O से अभिक्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा NH4OH प्लस का H2CO3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वीक बेस, यानी कि हमारा क्या है, दुर्बल क्षार, और ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल। तो ये भी हमारा क्या होगा, उदासीन लवण होगा। यानी कि यह विकल्प भी हमारा गलत है। यानी जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा, K2CO3 ये हमारा क्षारीय विलयन होगा, यानी कि जल अपघटन करने के बाद। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।